लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। किसी जंगल में 4 चोर रहते थे। वे चारों मिलकर चोरी करते और जो भी सामान उनके हाथ लगता वो आपस में बराबर बराबर बांट लिया करते। वैसे तो चारों चोर एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार का दिखावा करते, लेकिन एक दूसरे को मन ही मन बहुत ही जलन रखा करते थे। वो चारों अपने मन में यही सोचते थे कि किसी दिन मोटा माल मिल जाए तो वो अपने साथियों को मारकर सारा माल अकेले हड़प लेंगे। चारों चोर मौके की तलाश में थे, लेकिन ऐसा मौका उनकी जिंदगी में कभी आया ही नहीं था। सभी चोर बहुत स्वार्थी स्वभाव के थे और अपने मतलब से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। एक रात चारों चोर चोरी करने की इच्छा से इधर-उधर घूम रहे थे। सभी चोर रात के अंधेरे में घूमकर ऐसा घर ढूंढ रहे थे जहां अच्छी कमाई हो जाए। तभी उन लोगों को आवाज सुनाई देती है। अरे सभी लोग इधर आ जाओ, यहाँ सुनो। तभी सभी चोर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाई, तुम लोगों को पता है ये घर बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी नहीं है अभी। यहाँ हमारी चोरी अच्छे से हो जाएगी और अच्छे माल भी मिलेंगे। देख रहे हो कितना बड़ा घर है ये। चलो आज इसी घर की सफाई कर देते हैं, वैसे भी कोई है नहीं यहाँ पे। घर अकेला देख सभी लोग चोरी करने उस घर में चले जाते हैं। वह घर किसी सेठ का होता है जो बाहर किसी काम से गया होता है। सभी चोर घर के अंदर घुसकर सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब कुछ लूट कर भाग जाते और सभी चोर पुलिस से बचने के लिए 2 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे भटकते रहते हैं। से ही सेठ को पता चलता है उसके घर में चोरी हो गई है। वह इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा देता है। सेठ की पुलिस विभाग में अच्छी जान पहचान रहती है। चोर को पकड़ने के लिए शहर के चप्पे चप्पे में पुलिस फैल जाती है। अब जंगल से निकलना चोरों के लिए खतरे से खाली नहीं था। पूरे चप्पे चप्पे में पुलिस हमारी तलाश कर रही है। अभी हमें कुछ दिन जंगल में ही छिपे रहना होगा। वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे चोरों के पास खाने पीने का सामान समाप्त हो जाता है। कुछ दिन तक तो भूखे प्यासे रह लेते हैं, लेकिन जब भूख बर्दाश्त नहीं होता है तो वह लोग शहर से खाना मंगवाने का सोचते हैं। सुनो, ऐसा ज्यादा दिन तक अब चल नहीं सकता है। हमारे पास खाने के लिए खाना भी खत्म हो गया है। ऐसा करो, 2 लोग हम में से शहर जाते हैं और खाना लेकर आते हैं। आपस में सलाह कर 2 चोर शहर चले जाते हैं ताकि वहां का स्थिति पता चल सके और अपने साथियों के लिए खाना ला सके। दोनों शहर आकर भर पेट खाना खाते हैं। उसके बाद खूब शराब पीते हैं। सुनो यार, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उन दोनों को मार देते हैं, तब सारा पैसा हमारा हो जाएगा। हाँ ये तो ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, खाने में ही जहर मिला देते हैं, वो दोनों खाकर खुद ही मर जाएंगे और सारा पैसा हमारा हो जाएगा। दोनों खाने में जहर मिलाकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं और मन ही मन एक दूसरे को मारकर पूरा पैसा अकेले हड़पने का सोचते हैं। जैसे ही दोनों जहर वाला खाना खाकर मर जाएंगे, मैं इसे भी मार दूंगा और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। दोनों चोर अपने मन ही मन यह विचार करते हुए जा रहे थे। उधर जंगल में उन दोनों चोरों ने खाना लाने गए हुए चोरों को मारने की सोच रखी थी। ये दोनों चोर भी उन लोगों को मारकर सारा माल हड़पना चाहते थे।
जैसे ही दोनों खाना लेकर आते हैं वे दोनों उन दोनों को मार देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। ये दोनों तो मर गए हैं, अब सारा पैसा हमारा हो गया। चलो अब चलकर खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। और जो पैसा हमारे पास है वो बराबर बराबर बांट लेंगे। इतना कहकर वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों को तो पता ही नहीं होता है कि खाने में जहर मिला हुआ है। और वे जैसे ही खाना खाते हैं दोनों वहीं पे गिर के मर जाते हैं। जिस तरह दोनों दोस्तों को मारा था खुद भी मर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, बुरा का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।